हरे कृष्ण। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए स्कंद पुराण के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा से पहले आपको भगवान श्री कृष्ण और एक गौरैया के संवाद की विशेष कथा सुनाते हैं। कृपया आप इस कथा को सुनकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कथा आपको कैसी लगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर-उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचा लीजिए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूं। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दें भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशान चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उसे धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूट कर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां हैं, जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन की समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी,
कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हां, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया। ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी ही थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी तो हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5, 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलकर मां और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे गौरैया परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। यह कहानी न केवल श्री कृष्ण की अनंत लीला और दया को प्रदर्शित करती है, बल्कि सच्चे विश्वास और समर्पण का भी अद्भुत उदाहरण है। गौरैया का अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भगवान पर अडिग विश्वास इस बात को सिद्ध करता है कि जब हम पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने जीवन को भगवान को समर्पित करते हैं, तो वे किसी भी परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं। गौरैया और कृष्ण के संवाद में यह संदेश छिपा है कि भगवान की कृपा और उनकी लीला को समझना मानव बुद्धि के परे है। जब तक हम अपनी चिंताओं को त्याग कर आत्मसमर्पण और विश्वास की भावना को अपनाते हैं, तब तक भगवान हमारी भलाई के लिए अपने तरीके से कार्य करते हैं। अर्जुन की सीख भी महत्वपूर्ण है कि भले ही भगवान मानव रूप में हों और साधारण प्रतीत हों, उनकी दिव्यता और शक्ति को पहचानना आवश्यक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने कर्म करते हुए भगवान पर विश्वास बनाए रखना ही सच्चा भक्ति मार्ग है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान का वर्णन करूंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मांधाता के पूछने पर एक समय महर्षि लोमश ने कहा था। तुम भी इसे ध्यानपूर्वक सुनो। राजा मांधाता बोले, भगवन, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे, हे राजन, पूर्व समय की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा उन मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही रुक गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर स्वर से गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर ही जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गायन करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी सब कुछ भूलकर उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचार का लोप होने के कारण अप्सरा के साथ रमण करते करते उन्हें बहुत दिन बीत गए। मंजू घोषा अब देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक तुम मेरे पास ही ठहर जाओ। अप्सरा कहने लगी, ब्राह्मण, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। आप मुझ पर कृपा करके जरा बीते हुए समय का विचार तो कीजिए।
तब लोमशी आगे कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने जब बीते हुए समय का हिसाब लगाया तब उन्हें पता चला कि उस अप्सरा के साथ रहते रहते तो उन्हें 57 वर्ष बीत चुके हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस अप्सरा पर बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर बोली, हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 कदम तक साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष बिताए हैं, इसलिए हे स्वामिन, मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, ये शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी यह पिशाचता दूर हो सकेगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए और उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। उन्हें आया देखकर च्यवन मुनि ने उनसे पूछा, बेटा, ये तुमने क्या किया? तुमने तो अपने समस्त पुण्यों का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। आप कृपा करके कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे इस पाप का नाश हो सके। तब च्यवन मुनि ने कहा, पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर फिर मेधावी मुनि ने उस व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उनका समस्त पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजुघोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक को चली गई। तब लोमश ऋषि ने राजा मांधाता से कहा, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। इस प्रकार धनराज युधिष्ठिर को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज ने भी भगवान के बताए विधानानुसार इस व्रत का पालन किया।